नमस्कार दोस्तों, आप सबका संतोष भंडार अकेडमी में फिर से एक बार स्वागत है। आज का हमारा टॉपिक है प्रॉब्लम सेट 2 का क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 8 हम पढ़ने वाले हैं आज। तो चलिए शुरू करते हैं। ठीक है, सबसे पहले जो क्वेश्चन दिया गया है, यहाँ पे क्वेश्चन में क्या कहा है, सॉल्व द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन। हमारा लेसन जो है क्वाड्रेटिक इक्वेशन का है, तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन ये रहा, क्वाड्रेटिक इक्वेशन सॉल्व करना है। ठीक है, 1/x + 5 = 1/x²। यहाँ पे क्या है, x is not 0 and x + 5 also is not 0 है। ठीक है, तो हम पहले इसका इक्वेशन तैयार कर लेते हैं। इक्वेशन करने के लिए क्या हो जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो 1 × x² = 1 x + 5, इसका हो जाएगा x² = x + 5। सो क्वाड्रेटिक इक्वेशन के फॉर्म में लिखते हैं तो x ये -5 = 0 हो जाएगा। ये हमारा बन गया इक्वेशन। ठीक है, अब यहाँ पे 5 है, तो ऐसा कौन सा नंबर है जिसमें 5 होता है। ठीक है, लेकिन वो आता है क्या, मिडल फॉर्म में फैक्टराइज करने के बाद नहीं आता। तो इसमें हम क्या कर लेते हैं, x² - x - 5 = 0 को हम एक काम कर लेते हैं कि कंपेयर कर लेते हैं। कंपेयरिंग विद किससे कंपेयर करते हैं हम, स्टैंडर्ड फॉर्म में पता है ax² + bx + c = 0। सो यहाँ पे a कितना हो जाएगा 1, b होगा -1 एंड c हो जाएगा -5। ठीक है, तो हम अभी डेल्टा निकाल लेते हैं। डेल्टा मतलब b² - 4ac, तो b² कितना होगा -1 का स्क्वायर -4 × 1 × -5, तो -1 का स्क्वायर 1 हो जाएगा, और ये 4 5 से 20 माइनस प्लस माइनस हो जाएगा। ठीक है, सॉरी माइनस प्लस हो जाएगा, तो यहाँ पे आ जाएगा 21। b² - 4ac कितना आ गया हमारा 21 आ जाएगा। ठीक है, अब 21 आने के बाद ये तो बहुत आसान है, हमारा सॉल्यूशन बहुत मतलब आसान होने वाला है। तो यहाँ पे 21 आने के बाद हमें क्या करना है, फॉर्मूला लगाना है। फॉर्मूला कौन सा हमारा, x = -b - b² - 4ac / 2a। ठीक है, -b प्लस माइनस, यहाँ पे प्लस माइनस b² - 4ac / 2a। ठीक है, यहाँ पे 2a आने के बाद हमें क्या करना है, -b कितना होता है हमारा, -b हमारे पास है -1, मतलब ये रहा -1, प्लस माइनस b² - 4ac क्या हो जाएगा हमारे पास आ गया ये 21 अपॉन ये 2 × 1, मतलब 2 × 1 क्या आ जाएगा, 2 × 2 माइनस यहाँ पे हो जाएगा प्लस माइनस, यहाँ पे आ जाएगा 21 अपॉन 2। ठीक है, तो x क्या होगा, x = 1 प्लस √21 अपॉन 2 और 1 माइनस √21 अपॉन 2। इस प्रकार से हमारा जो क्वेश्चन है, फर्स्ट वाला क्वेश्चन, वो बड़ी आसानी से सॉल्व हो जाएगा। हमें बस ये ध्यान में रखना है कि फैक्टराइज होता है या नहीं होता। अब हमारे पास बहुत सारे मेथड्स हैं, फॉर्मूला मेथड है, उसके बाद हम डेल्टा निकालते हैं, या फिर अल्फा बीटा निकाल के भी हम रूट्स निकाल सकते हैं। ठीक है, इसके अलावा और जो फैक्टराइज मेथड जो फर्स्ट वाली 2.1 में हमने पढ़ चुके हैं, 2.2 में, तो वो सब मेथड का इस्तेमाल करके हम कोई भी मेथड इस्तेमाल करके हम उसका आंसर निकाल सकते हैं। लेकिन एक ध्यान में रखना है कि फैक्टर्स नहीं होते हैं। जैसे यहाँ पे 5 है, मान लो 25 होता और 5 5 से 21 बीच में 10 होता तो आराम से आ सकता था, लेकिन यहाँ पे 5 है तो नहीं आ रहा, तो हम क्या करें, फॉर्मूला मेथड से इसे हम सॉल्व किए। ठीक है, तो अब पढ़ते हैं सेकंड क्वेश्चन की तरफ। सेकंड क्वेश्चन में देखिए क्या, अपॉन में 10 लिखे हुए हैं, अपॉन में 10 लिखा हुआ है, उसका क्वेश्चन बराबर है हमारा। तो अपॉन में 10 लिखा है, हम क्या कर लेते हैं, मल्टीप्लाई कर लेते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं पूरे इक्वेशन को 10 से। ठीक है, तो हम लिख लेते हैं यहाँ पे मल्टीप्लाई इक्वेशन बाय 10 से मल्टीप्लाई करने के बाद ये हो जाएगा 10x माइनस, यहाँ पे 3x अपॉन 10 है, चलो यहाँ पे हम मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 10x का स्क्वायर ऑलरेडी लिख लेता हूँ, 10 × 3x अपॉन 10 माइनस 10 × 1 अपॉन 10 = 0। ठीक है, उसमें मल्टीप्लाई करेंगे 10 से तो 0 आना है,
तो यहाँ पे हो गया 10x का स्क्वायर, ये 10 10 करके तो माइनस 3x और ये भी 10 10 करके तो यहाँ पे 1 इज इक्वल टू 0। ठीक है, इस प्रकार से हमारा इक्वेशन मिला। अब इक्वेशन मिलने के बाद देखिए यहाँ पे भी 3x है, 3x है, तो हमें क्या चाहिए, लास्ट में 1 ही है ना, 1 है। तो अब देखिए हम क्या करते हैं, हमें एक बात पता है, जब मिडल वाला नंबर नहीं तो इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन करना है, मतलब फर्स्ट a वाला नंबर और c वाला नंबर, उसका मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो कितना आता है हमारे पास, 10 into 1 करें तो 10 आ जाता है। ठीक है, अब ये मैं दूसरे मेथड से बता रहा हूँ, फैक्टराइजेशन मेथड में। तो अब 10 into 10 1 किया तो 10 आ गया। ठीक है, अब 5 2 जा कितना होता है 10, सो 5 -5 + 2 इज -3 हो जाएगा। और यहाँ पे क्या कहते हैं, -5 into 2 करें तो -10 हो जाएगा। ठीक है, हमें माइनस का ही साइन चाहिए था, सो यहाँ पे आ जाएगा 10x का स्क्वायर माइनस, अब ये 3x है। ठीक है, 3x की जगह हम क्या लिखेंगे, -5x + 2x - 1 इज इक्वल टू 0। तो आप देखिए यहाँ पे कॉमन क्या निकलेगा, यहाँ पे 10 है, यहाँ पे 5 है। ठीक है, तो हम यहाँ पे ले लेते हैं 5x कॉमन निकाल लेंगे, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 2x, 5 2 जा 10 xx और 5 1 जा 5, 5x 1 जा 5, 2x - 1 हो गया। और यहाँ पे क्या निकलेगा, ये 2x - 1 ऑलरेडी है, तो यहाँ पे 2x - 1 इसको मल्टीप्लिकेशन करेंगे 1 से तो उतना ही आंसर आ रहा है। ठीक है, तो ये हो गया हमारा 5x + 1 एंड 2x - 1 इज इक्वल टू 0। तो अब रूट्स निकालने हैं, तो 5x + 1 इज इक्वल टू 0 और 2x - 1 इज इक्वल टू 0। तो ये हो जाएगा 5x इज इक्वल टू -1, सो x इज इक्वल टू -1/5 और 2x इज इक्वल टू +1, सो x इज इक्वल टू 1/2। इस प्रकार से देखिए x की वैल्यू हमारे जो रूट्स मिलेंगे वो क्या होंगे, 1/2 और 1 - 1/5। The roots are 1/5 और 1/2। ठीक है, इस प्रकार से हम उसको लिख सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे हम और ना लिखते हुए एंड लिख सकते हैं, और नहीं लिखते हैं यहाँ पे हम एंड लिख देते हैं। ठीक है, तो इस प्रकार से हमारा क्वेश्चन नंबर 7 का फर्स्ट एंड सेकंड सॉल्व हो गया। इसके पहले के भी जो क्वेश्चन आंसर है हमने सॉल्व किए हुए, यदि आपने वो नहीं देखे तो प्लीज देख लीजिए। मैंने यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 1 के लिए क्वेश्चन नंबर उसके बाद 2 से लेकर 6 तक के बनाए हुए हैं, तो आप प्लीज उसे देखिए। ठीक है दोस्तों, तो बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3 यहाँ पे देखिए 2x + 3 का स्क्वायर लिखा हुआ है। स्क्वायर यानी क्या हो गया, हमें ये फॉर्मूला मालूम है a + b का स्क्वायर का, a² + 2ab + b², वही वाला फॉर्मूला यहाँ पे यूज करेंगे। तो यहाँ पे हो जाएगा 2x का स्क्वायर + 2 × 2x × 3 + 3 का स्क्वायर इज इक्वल टू 25। फिलहाल मैं 25 में इधर नहीं लेता हूँ, तो 2x का स्क्वायर क्या हो जाएगा, यहाँ पे 4x का स्क्वायर, 2 2 जा 4, 4 3 जा 12x प्लस यहाँ पे हो जाएगा 9 इज इक्वल टू 25। अब क्या हो जाएगा, जो प्लस वाला 9 है, प्लस वाला जो है इधर आएगा, तो क्या हो जाएगा -25 इज इक्वल टू 0। तो हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन तैयार हो जाएगा 12x, 25 में से 9 गए तो कितने बचेंगे हमारे पास, तो यहाँ पे बचेंगे ये 1 और ये हो जाएंगे 16। ठीक है, इज इक्वल टू 0, माइनस प्लस माइनस हो जाएगा, बिगर नंबर का साइन माइनस। ठीक है, इस प्रकार से आ गया। अब हमें क्या करना है, देखिए यहाँ पे 4 है, यहाँ पे 12 है, यहाँ पे 16 है, तो 4 से डिवाइड हो सकता है, तो हम क्या कर लेते हैं, डिवाइडिंग बाय 4। ठीक है, 4 से डिवाइड करने के बाद ये हो जाएगा x का स्क्वायर प्लस 4 3 जा 12 और ये हो जाएगा 4 4 जा 16। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे 4 1 जा 4 होता है। ठीक है, तो 4 के टेबल में 1 टाइम्स पर 4 आता है और 4 में से 1 माइनस की तो 3 आ जाएगा। ठीक है, तो हम लिख लेते हैं यहाँ पे x का स्क्वायर 4x माइनस x माइनस 4 इज इक्वल टू 0। अब 4 में से मतलब ये हो जाएगा x का स्क्वायर प्लस, सॉरी यहाँ पे अभी हमें क्या करना है, कॉमन नंबर्स निकालना है, तो यहाँ पे मैं x कॉमन निकाल लेता हूँ, तो x प्लस 4 आ जाएगा
और यहाँ पे 1 कॉमन निकालता हूँ तो -1 कॉमन निकाला, माइनस प्लस माइनस होता है तो यहाँ पे प्लस आ जाएगा इज इक्वल टू 0। सो x प्लस 4 और x माइनस 1 इज इक्वल टू 0। तो अब क्या हो जाएगा, x प्लस 4 इज इक्वल टू 0 और x माइनस 1 इज इक्वल टू 0। तो x इज इक्वल टू क्या आएगा, प्लस 4 सॉरी माइनस 4 और x इज इक्वल टू क्या आएगा, प्लस 1। इस प्रकार से हमारा जो है रूट्स मिल जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 3 के रूट्स क्या हो जाएंगे, -4 एंड +1। ठीक है, तो माइनस मैं यहाँ पे सिर्फ लिख लेता हूँ x इज इक्वल टू -4 एंड 1। ठीक है, इस प्रकार से हमारा जो क्वेश्चन नंबर 3 है वो सॉल्व हो गया। मुझे लगता है ये आपको समझ में आ गया। यही वाला आप दूसरे स्टेप से भी कर सकते हैं, मैं यहाँ पे दिखा देता हूँ आपको, थोड़ा सा भी बाद में मिटा दूंगा। ये सेकेंड स्टेप जो है वो भी आप कर सकते हो। ठीक है, यहाँ पे क्या है, 2x प्लस 3 का स्क्वायर इज इक्वल टू 25। ठीक है, तो अब क्या कर लेते हैं, यहाँ पे 2x प्लस 3 का स्क्वायर माइनस 25 इज इक्वल टू 0। इसका भी रूट ले लेते हैं, तो ये क्या हो जाएगा, 2x प्लस 3 स्क्वायर माइनस 5 का स्क्वायर इज इक्वल टू 0। तो अब इसको हम लिखते हैं 2x प्लस 3 माइनस 5 का क्या हो जाएगा, प्लस, यहाँ पे एक बार प्लस हो जाएगा और फिर यहाँ पे 2x प्लस 3 एक बार माइनस हो जाएगा इज इक्वल टू 0। ठीक है, तो अब क्या हो जाएगा, 2x प्लस 3 प्लस 5, तो हम इसको क्या लिखते हैं, 2x प्लस 3 प्लस 5 इज इक्वल टू 0 और 2x प्लस 3 सॉरी देखिए यहाँ पे 3 प्लस 5 होता है, 5 प्लस 3 कितना हो जाएगा, 8 लिख लेता हूँ इज इक्वल टू 0 और 2x यहाँ पे माइनस प्लस माइनस हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, -2 इज इक्वल टू 0। तो ये देखिए ये हो गया हमारा 2x इज इक्वल टू 8 माइनस 8 और 2x इज इक्वल टू प्लस 2। ठीक है, तो ये हो जाएगा x इज इक्वल टू -8 अपॉन 2, सो x इज इक्वल टू आएगा -4 और 2x इज इक्वल टू क्या कहते हैं, 2x इज इक्वल टू प्लस 2 है तो 2 1 अपॉन 2 लिख लेता हूं तो x इज इक्वल टू प्लस 1 आ जाएगा। इस प्रकार से देखिए ये भी आप सॉल्व कर सकते हैं, ये भी आप सॉल्व कर सकते हो। इसका भी रूट -4 बना है, इसका भी आ गया। ठीक है, तो यहाँ पे एक तो फॉर्मूला लगा के सॉल्व कीजिए, यहाँ पे जिस प्रकार से मैंने सॉल्व किया वैसे कीजिए, कोई भी चलेगा, लेकिन बस हमारा जो रूट्स है वो बराबर आना चाहिए। आप इसका स्क्रीनशॉट लेके रख लीजिए, मैं ये वाला जो मेथड है वो मिटा देता हूँ। यदि आपको ये पसंद आया तो ये इस मेथड से कीजिए या फिर इस मेथड से कीजिए। ठीक है, अब हमारा है कौन सा क्वेश्चन है, 4th क्वेश्चन है। 4th क्वेश्चन में क्या कहा गया है कि m स्क्वायर प्लस 5m प्लस 5, ठीक है, m स्क्वायर प्लस 5m प्लस 5 इज इक्वल टू 0। 5 के यहाँ पे 1 है, 5 1 से 5 होगा, 5 माइनस 1 करें या 5 प्लस 1 करें तो 5 तो नहीं आता है, मतलब फैक्टर्स नहीं निकल सकते। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, इसको कंपेयर करेंगे इस x स्क्वायर से। हम डायरेक्टली लिख लेते हैं कंपेयर v ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, a इज इक्वल टू 1, b इज इक्वल टू 5 एंड c इज इक्वल टू 5। ठीक है, ये आ गया। तो अब हम क्या निकालेंगे, b स्क्वायर माइनस 4 से निकाल लेते हैं। तो b स्क्वायर मतलब 5 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू 1 इंटू 5, तो ये हो जाएगा 5 का स्क्वायर 25, 4 इंटू 4 5 से 20 माइनस प्लस माइनस, तो 25 में से 20 के तो कितने आ गया हमारे पास 5। तो b स्क्वायर माइनस 4 से हमारे पास कितना आ गया, 5 आ गया। ठीक है, अब हमें क्या करना है कि फॉर्मूला लगाना है। फॉर्मूला आपको पता है क्या होता है, फॉर्मूला x इज इक्वल टू माइनस बी माइनस यहाँ पे प्लस माइनस प्लस बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। ठीक है, तो अब माइनस बी इज इक्वल टू कितना है, माइनस बी इज इक्वल टू हमारे पास मतलब -5 हो जाएगा, ये माइनस प्लस यहाँ पे क्या हो जाएगा, बी स्क्वायर, ये रूट में 5 आ जाएगा और 2 इंटू 1 करेंगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 2 1 जा 2, तो -5 माइनस प्लस रूट 5, 2 1 जा 2, यहाँ पे प्लस माइनस भी लिख सकते हैं हम, माइनस प्लस भी लिख सकते हैं। ठीक है, आप माइनस ऊपर लिखिए या नीचे लिखिए चलेगा।
तो b माइनस 5 क्या बनेगा प्लस √5 अपॉन 2 x इज इक्वल टू, और x इज इक्वल टू -5 माइनस √5 अपॉन 2। इस प्रकार से हमारा जो है छोटी सी स्टेप्स में ये बहुत ही आसानी से सॉल्व हो गया। ठीक है, तो ये क्या हो गया, x के रूट्स होंगे -5 प्लस √5 अपॉन 2 और -5 माइनस √5 अपॉन 2। ये आपको बहुत आसानी से समझ में आ गया होगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। यहाँ पे भी सेम कंडीशन है, 5 1 जा 5 किसी के टेबल में नहीं आता है, तो इसलिए हम क्या कर लेते हैं, इसको कंपेरिजन कर लेते हैं। कंपेयर विद ax² प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0। ठीक है, इससे कंपेयर करने के बाद a इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 1, b इज इक्वल टू हो जाएगा, सॉरी a इज इक्वल टू हो जाएगा 5, b इज इक्वल टू होगा 2 एंड c इज इक्वल टू हो जाएगा 1। ठीक है, तो अब क्या करना है, वही हमें b² माइनस 4ac निकालना है। तो b² मतलब 2 का स्क्वायर माइनस 4, a इज इक्वल टू 5 है और ये c इज इक्वल टू 1 है। ठीक है, तो 2 का स्क्वायर कितना हो गया, यहाँ पे देखिए मेरा क्वेश्चन सही है ना, ये हो गया। अब देखिए b², 2 का स्क्वायर कितना था 4 5 जा 20, 21 जा 20, तो यहाँ पे आ रहा है -16। b² माइनस 4ac इज इक्वल टू कितना आ गया हमारा 16। लेकिन एक ध्यान में रखिए -16 है, -16 ये क्या है, यहाँ पे सभी में जब रूट आया था तो वो प्लस में आया था, माइनस में आया तो वो क्या हो जाता है, जो डेल्टा है वो यदि 0 से छोटा हो, ये क्या है 0 से 0 इज बिगर देन -16। ठीक है, 0 इज बिगर देन -16, सो यहाँ पे हम लिखेंगे b² माइनस 4ac से बड़ा क्या है 0 है। सो यहाँ पे हमें आगे की कोई स्टेप करने की जरूरत नहीं है, यहाँ पे लिखना पड़ेगा द रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन, द रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन आर रियल एंड इक्वल। ठीक है, रियल एंड इक्वल हो जाएंगे यदि आपको रूट इक्वेशंस आर रियल एंड इक्वल। इस प्रकार से हमारा जो है हम लिख सकते हैं। आप इसको सॉल्व भी करेंगे तो भी क्या आएंगे, रूट्स आएंगे। तो रूट्स किस प्रकार से आएंगे, सॉरी क्वाड्रेटिक इक्वेशन आर नॉट रियल आएंगे, रियल इक्वेशन आर नॉट रियल एंड इक्वल आएगा, क्योंकि वो 0 से क्या है माइनस में। हमने वो प्रॉपर्टीज पढ़ चुके हैं कि यदि इज इक्वल टू है तो रियल एंड इक्वल आता है। ठीक है, रियल एंड इक्वल आता है जब इज इक्वल टू है और 0 से छोटे रहे, 0 से छोटे मतलब माइनस में आंसर आता है, तो रूट्स आर नॉट रियल होते हैं और इक्वल तो बिल्कुल नहीं होंगे। ठीक है, तो इसके बाद हम क्वेश्चन नंबर पढ़ते हैं 6। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। देखिए अब क्वेश्चन नंबर 6 में क्या है, ले लिया होगा आपने स्क्रीनशॉट। अब पढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 6 भी बहुत ही आसान है, ज्यादा कुछ करने की जरूरत नहीं है। वहां पे हमें क्या करना है, x² क्या दिया है, x² माइनस 4x माइनस 3 इज इक्वल टू 0। ये क्वेश्चन नंबर है हमारा, सॉरी 6 है, क्वेश्चन नंबर 7 का 6। x² माइनस 4x माइनस 3 इज इक्वल टू 0 है। यहाँ पे भी 3 1 जा 3 होता है, -4 है। ठीक है, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाता है। ठीक है, तो हम लिख भी सकते हैं। और यहाँ पे 3 1 जा 3 करेंगे तो, लेकिन यहाँ पे देखिए माइनस क्या हो जाएगा, प्लस होता है। ठीक, ये -3 लिया इंटू -1 कर लिया, तो माइनस क्या हो जाएगा, यहाँ पे +3 आता है। यहाँ -3 आ रहा है क्या, नहीं आ रहा है। इसलिए हम एक काम कर सकते हैं, यहाँ पे हम ऐसा नंबर ले लेते, क्या करते हैं, वही कंपेयर कर लेते हैं। कंपेयर विद ax² प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0 से। तो a इज इक्वल टू कितना आएगा 1, b इज इक्वल टू कितना आएगा -4 एंड c इज इक्वल टू आ रहा -3। ठीक है, तो अब हम क्या कर लेते हैं, वही b² माइनस 4ac निकालते हैं। b² यानी कितना हो गया, -4 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू a इज इक्वल टू 1
और c इज इक्वल टू 3। तो 4 का स्क्वायर 16, 4 1 जा 4, 4 3 जा होता है 12, माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस। तो 16 और 12 कितना होता है 6 2 8, 28 आ गया। ठीक है, b स्क्वायर माइनस 4ac कितना आ गया 28 आ गया। अब हमें क्या करना है, b स्क्वायर माइनस 4ac इज इक्वल टू 28 जब आता है तो हम एक काम हमें क्या करना है, उसको फॉर्मूले में रखना है। तो ये आ गया प्लस माइनस रूट b स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a, माइनस b इज इक्वल टू कितना दिया हुआ -4 है, सो माइनस माइनस 4 प्लस माइनस b स्क्वायर माइनस 4ac हमारा आया 28 एंड 2 अपॉन a, 2 इंटू a इज इक्वल टू आ गया 1, तो माइनस माइनस हो गया ये प्लस, ये हो गया प्लस माइनस रूट 28 अपॉन 2। ठीक है, अब ये आने के बाद हमें क्या करना है, यहाँ पे ये इतना हो गया हमारा, तो इसमें देखिए यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 4 है, तो हम क्या कर लेंगे, यहाँ पे इसको डिवाइड कर लेते हैं। यहाँ पे हम इसको क्या कर लेते हैं, कॉमन नंबर्स को मल्टीप्लिकेशन में लिख लेते हैं। तो ये मल्टीप्लिकेशन में जब लिखेंगे तो देखिए यहाँ पे भी एक ये है, तो ये रहा x इज इक्वल टू 4 प्लस माइनस 28 में डिवाइड होता है, 7 4 से 28 होता है। ठीक है, 4 इंटू 7 अपॉन ये रहा हमारा 2। तो अब क्या हो जाएगा, देखिए ये 4 है, एज इट इज लिखता हूँ, प्लस माइनस यहाँ पे यदि निकालता हूँ तो ये रूट 7 अपॉन 2 हो जाएगा। ठीक है, तो लेकिन यहाँ पे फिर से 4 है, तो हम क्या करते हैं, पूरी तरीके से कॉमन कर लेते हैं। तो 2 कॉमन हो गया, 2 प्लस माइनस रूट 7, देखिए अपॉन 2, 2 2 सा 4, 2 2 सा 4 हो जाएगा, और 2 रूट 7 है तो 2 रूट 7 हो जाएगा। तो ये 2 2 कट गया, तो हमारे पास क्या बचा 2 प्लस माइनस रूट 7। ठीक है, तो x इज इक्वल टू 2 प्लस रूट 7 और x इज इक्वल टू 2 माइनस रूट 7, ये क्या बन जाएंगे, x स्क्वायर माइनस 4x माइनस 3 इज इक्वल टू 6 के रूट्स तैयार हो जाएंगे इस प्रकार से। ठीक है दोस्तों, तो आपको ये मुझे लगता है कि समझ में आ गया होगा। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, है क्वेश्चन नंबर 5 मैंने लिखा था, आप उसका डबल से लेना है तो ले लीजिए, नहीं तो फिर इसे मिटा देता हूँ। क्वेश्चन नंबर 6 का स्क्रीनशॉट लेके रख लीजिए। हम पढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 8 में आपसे कहा गया है कि m माइनस 12x का स्क्वायर 2m माइनस 12x प्लस 2 इज इक्वल टू 0। यहाँ पे क्या बोला है कि द रूट्स आर द रियल एंड इक्वल रूट्स, इसके रूट्स रियल एंड इक्वल है, मतलब b स्क्वायर माइनस 4ac इज इक्वल टू क्या है 0 है, ये हमें बताया गया है। तो अब हमें क्या करना है, जब रियल एंड रूट्स होंगे तो हमें सबसे पहले इसको कंपेयर करना पड़ता है स्टैंडर्ड फॉर्म में से। तो हम इसको कर लेते हैं कंपेयर, तो हम लिखते हैं यहाँ पे कंपेयर विथ, किससे कंपेयर करेंगे, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0, इससे कंपेयर करेंगे। तो यहाँ पे a इज इक्वल टू क्या है, m माइनस 12, पूरा का पूरा है m माइनस 12। फिर b इज इक्वल टू क्या है, देखिए यहाँ पे ये वाला जो है वो b इज इक्वल टू m माइनस 12 एंड यहाँ पे c इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 2। ठीक है, c इज इक्वल टू क्या है सिर्फ 2, ये x इसके साथ है यहाँ पे जुड़ा हुआ है। ठीक है, ये x यहाँ पे जुड़ा हुआ है मल्टीप्लिकेशन पे। ये ऐसा मैथ्स है तो हमें घबराना नहीं है, इसे आसानी से हमें सॉल्व करना है। तो ये देखिए a इज इक्वल टू m माइनस 12, b इज इक्वल टू 2 m माइनस 12 एंड c इज इक्वल टू 2। अब हमें पता है क्या करना पड़ता है, b स्क्वायर माइनस 4ac निकालना है। तो b स्क्वायर मतलब क्या हो जाएगा 2m माइनस 12 का स्क्वायर, इसका स्क्वायर। ठीक है, और माइनस 4 इंटू a इज इक्वल टू है हमारे पास m माइनस 12 एंड c इज इक्वल टू है 2। ठीक है, इस प्रकार से है। तो अब हम क्या करेंगे, देखिए यहाँ पे जो है 2 का स्क्वायर कितना होता है 4 आएगा। ठीक है, 2 का स्क्वायर कितना हो गया 4, और m माइनस 12 ये जैसे का वैसा ही रखता हूँ मैं फिलहाल में। फिर माइनस 4 इंटू 2 ये हो गया 8। ठीक है, और 8 ये m माइनस 12 में यहाँ पे ऐसे रखता हूँ। अब देखिए ये 4 m माइनस 12 का स्क्वायर माइनस 8 m माइनस 12 हो गया। ठीक है, अब क्या करेंगे हम, यहाँ पे देखिए
ये हो जाएगा 4 इंटू, यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन करने के पहले हमें उसको क्या करना पड़ेगा, अलग करना पड़ेगा, तो ये हम बाद में करेंगे। यहाँ पे लिख लेता हूँ 12 का स्क्वायर, 8 इंटू यम 8 यम 12 96 माइनस माइनस ये हो जाएगा प्लस। ठीक है, तो इसके बाद देखिए 4 यम माइनस 12 का स्क्वायर माइनस 8 यम प्लस 96 आ गया। अब क्या करेंगे हम, यहाँ पे इसके लिए हम फॉर्मूला लगाते हैं, या माइनस 12 का फॉर्मूला लगाएंगे a माइनस बी स्क्वायर वाला। तो a माइनस बी का स्क्वायर क्या होता है, मैं यहाँ पे फॉर्मूला लिख लेता हूँ पहले। क्या होता है a माइनस बी स्क्वायर, a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b स्क्वायर होता है। इस प्रकार से फॉर्मूला होता है, हमें पता है। तो हम क्या कर लेंगे, देखिए यहाँ पे अभी डायरेक्टली फॉर्मूला यूज करते हैं। 4 एज इट इज रखना है हमें, यहाँ पे हो जाएगा यम का स्क्वायर माइनस 2 इंटू ए, मतलब 2 यम इंटू बी, तो 2 इंटू 12 कितना होता है 24 हो जाता है। तो यहाँ पे आ जाएगा 24 यम, और 12 का स्क्वायर में डायरेक्टली लिख रहा हूँ, आपको स्टेप बढ़ानी है तो आप बढ़ा सकते हो। 12 का स्क्वायर हो जाता है 144, और ये माइनस 8 यम प्लस 96। ठीक है, अब यहाँ पे क्या करना है, देखिए यहाँ पे आ गया हमारा इक्वेशन। तो अब ये 4 से हम इसको मल्टीप्लाई कर सकते हैं, तो यस कर सकते हैं। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 4 यम का स्क्वायर 24 4 सा कितना होता है 96 यम, और 144 इंटू 4 करेंगे तो यहाँ पे देखिए माइनस हो जाएगा 4 चौक 16 और 1 17, मतलब ये हो जाएगा, सॉरी यहाँ पे 4 4 जा 16 से 6 कैरी 1, 4 4 जा 16 प्लस 1 7, 4 1 जा 4 प्लस 1 576 आता है। ठीक है, 506 आ गया, यहाँ पे प्लस का साइन चाहिए था, माइनस 8 यम प्लस 96। अब देखिए ये आ गया हमारा। तो अब इसमें क्या करेंगे, इक्वेशन फॉर्म में लिखेंगे। तो इक्वेशन क्या हो जाएगा, देखिए ये हो गया 4 यम का स्क्वायर 96 यम माइनस माइनस है। ठीक है, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, ये हो जाएगा 100 माइनस 104 यम। ठीक है, और 576 प्लस में है, ये भी प्लस में है, तो ये हो जाएगा प्लस 576 प्लस 96 66 हो जाता है 2 12 9 10 और 7 कितना हो जाएगा 17, और 5 1 6 672। इस प्रकार से हमारा जो है इक्वेशन मिलेगा हमें। ठीक है, 4 यम का स्क्वायर माइनस 104 यम प्लस 672 बी स्क्वायर माइनस 4ac की वैल्यू। ठीक है, ये आ गई हमारी बी स्क्वायर माइनस 4ac की वैल्यू। हम इसको डब्बा बना लेते हैं, बॉक्स बना लेते हैं, ताकि हमें इस प्रकार से इसकी वैल्यू आ गई। लेकिन बोले हैं द रूट्स आर रियल एंड इक्वल, द रूट्स आर रियल एंड इक्वल कहा गया है। ठीक है, तो रूट्स आर रियल एंड इक्वल कहने के बाद यहाँ पे अभी हमें क्या करना है, बी स्क्वायर माइनस 4ac, बी स्क्वायर माइनस 4ac इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। ठीक है, तो हम इसको भी लिख सकते हैं 4 यम का स्क्वायर माइनस 104 यम प्लस 672 इज इक्वल टू 0 हो गया। अब यहाँ पे हमें 672 और यहाँ पे देखिए 4 है, 4 से सभी में डिवाइड हो सकता है, तो यहाँ पे हम ले लेते हैं डिवाइडिंग बाय 4। ठीक है, तो ये हो जाएगा यम का स्क्वायर 4 1 जा 4 2 जा 8 4 6 जा 24 प्लस 4 1 जा 4 बचे 2, 4 के टेबल में 27 नहीं आते हैं, 4 6 जा 24 और 8 टाइम्स से 4 8 जा 32 इज इक्वल टू 0। अब हो गया ये यम स्क्वायर माइनस 26 यम प्लस 168 इज इक्वल टू 0। ठीक है, अब हमारे पास क्या आ गया, ये यहाँ पे देखिए 168, ऐसा कौन सा टेबल है जिसमें 168 में डिवाइड करने के बाद हमें जो 26 वाला नंबर है वो मिल सके। ठीक है, तो ये हम आसानी से कर सकते हैं। ये स्टेप से ना करते हुए हम जो है फिर से एक वाला स्टेप यदि करते हैं, मतलब वो फॉर्मूला मेथड से भी करते हैं, तो भी हमारा आंसर आ जाएगा। लेकिन मल्टीप्लिकेशन बहुत बड़ा करना पड़ेगा, तो इसलिए हमें यहाँ पे देख लीजिए यम का स्क्वायर माइनस 168 में 12 इंटू 14 कर दो, या ये हो जाएगा 8
और 12 वन सा 12 प्लस 4 16 ये आता है 12 into 14, ठीक है। सो यहाँ पे आ जाएगा 12 और यहाँ पे 12 ये माइनस ये प्लस, ठीक है। सो ये भी माइनस हो जाएगा तो यहाँ पे आएगा माइनस 14 यम माइनस 12 यम प्लस 168 इज इक्वल टू 0, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे कॉमन निकालते हैं तो यम माइनस 14 कॉमन निकलेगा, माइनस यहाँ पे 12 कॉमन निकालता हो तो ये भी हो जाएगा यम माइनस 14 इज इक्वल टू 0, ठीक है। तो ये आ गया यम माइनस 14 और यम माइनस 12 इज इक्वल टू 0, ठीक है। तो अब हमें देखिए यम माइनस 14 इज इक्वल टू 0 और यम माइनस 12 इज इक्वल टू 0, तो यम इज इक्वल टू क्या आ जाएगा 14 और यम इज इक्वल टू ये आएगा प्लस 12। लेकिन हमारा मैथ है यहाँ पे खत्म नहीं होता है, हमें यहाँ पे बताना है क्या पूछा गया है। यहाँ पे क्वेश्चन में पूछा गया है कि फाइंड यम इफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन हैज रियल एंड इक्वल रूट्स। क्वाड्रेटिक इक्वेशन को रियल एंड इक्वल रूट्स चाहिए। तो सबसे पहले तो यम इफ यम इज इक्वल टू 12, तो यहाँ पे देखिए यम इज इक्वल टू यदि 12 होता है तो यम माइनस 12 इज इक्वल टू 0 हो जाएगा, ठीक है। एंड इफ यम इज इक्वल टू 12, ठीक है, तो यम माइनस 12 इज इक्वल टू 0 हो जाएगा, इस प्रकार से हो जाएगा। और इसके अलावा एंड यम माइनस 12 इज इक्वल टू 0, ये वाला जो है यम माइनस 12 है ना, तो यम माइनस 12 यम इज इक्वल टू 0 था तो माइनस 12 करें तो क्या हो जाएगा 0 आ जाएगा, है ना। यहाँ पे इस प्रकार से ये फॉर्म में लिखते हैं। और यम माइनस 12 एक्स का स्क्वायर है, ठीक है। यम माइनस 12 इनटू क्या है एक्स का स्क्वायर है, इसको आप मल्टीप्लाई करके देखिए m माइनस 12 इंटू एक्स, m इज इक्वल टू क्या है 12 माइनस 12 क्या है तो 0 और 0 इंटू एक्स स्क्वायर करेंगे तो यहाँ पे भी कितना आ जाएगा 0 आ जाएगा। देखिए ये मैं करके बताता हूँ, m का माइनस 12 और ये x का स्क्वायर है तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा 12 में से बोल के तो 0 इंटू एक्स करेंगे तो 0, तो इसलिए ये क्या हो जाएगा जो 12 है वो उसका क्या नहीं होगा, यम का जो है वो रूट नहीं होगा। द इक्वेशन विल नॉट बी, द इक्वेशन विल नॉट बी क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं करेगा, है ना। क्वाड्रेटिक इक्वेशन यदि मैं 12 लेता हूं तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन को तैयार नहीं होता है, क्योंकि मैंने बताया m माइनस 12 करें तो 0, मतलब 12 माइनस 12 करें तो 0 आ रहा, लेकिन 14 माइनस 12 करूँ तो 2 आता है और 2 इंटू एक्स करेंगे तो 2x हो जाएगा, ठीक है। तो इसका मतलब वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन तैयार होगा, इसलिए m इज इक्वल टू 12 इज नॉट acceptable. So m is equal to 14 is a root of the equation, is a root of equation. ये ध्यान में रखिए, आपको इस प्रकार से ये सॉल्व करना था। यहाँ पे हमने क्या किए, मुझे लगता है आपको समझ में आ गया होगा। तो दोस्तों देखिए कंपेयर विद बोला है, पहले तो हम कंपेयर कर रहे थे। रूट्स जब भी बोले हैं रियल एंड इक्वल, तो उसका जो रूट होता है वो क्या हो जाएगा 0 से पैरेलल होता है। फिर उसको हम सॉल्व करते हैं b² - 4ac से। यहाँ पे हमने एक फॉर्मूला लगाया था a - b² वाला, ठीक है। फॉर्मूला लगाने के बाद हमें इक्वेशन मिला, इक्वेशन मिलने के बाद हमने उसको 0 से 0 लिख दिया, फिर से हमारे पास इक्वेशन मिल गया, फिर उस इक्वेशन को सॉल्व करने के बाद हमारे पास आंसर मिल गया। आंसर में भी 2 मिले, लेकिन उसमें 12 नहीं लेना था। 12 इसलिए नहीं लिया क्योंकि हमारे पास ऑलरेडी 12 लेते तो वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन तैयार नहीं होता, 0 आता था 12 - 12 करें तो इसलिए यहाँ पे क्या हो जाएगा 14 इज अ रूट ऑफ द इक्वेशन। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, बढ़ते क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ। चलिए तो दोस्तों हम क्वेश्चन नंबर 9 और क्वेश्चन नंबर 10 मतलब इसके बाद के जितने भी क्वेश्चंस हैं वो क्वेश्चन को हम देखेंगे अगले वीडियो में। तब तक के लिए शुक्रिया। और अभी तक यदि आपने इस चैनल को सब्सक्राइब ना किया तो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और अपने दोस्तों में प्लीज शेयर कीजिए। ठीक है दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में।